ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, आपने सुना है कि सप्तपरम स्थान में सज्जाति सदगार्हस्थ्यम, सदगृहस्थ द्वितीय स्थान है सप्तपरम स्थान में। इनके व्रत भी होते हैं सप्तपरम स्थान के। ये सप्तपरम स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महापुरुषों ने, तीर्थंकर आदि भगवंतों ने प्राप्त किए। भव्यात्माओं, मैं आपको ले चलूं भगवान ऋषभदेव की ओर। भगवान ऋषभदेव ध्यान में लीन थे। जब 6 महीने का योग ले लिया, जो दीक्षा ली है, तो ध्यान में खड़े थे, ध्यान में निश्चल खड़े थे। और वहाँ का वातावरण इतना पवित्र बन गया था, बनकर कि सब पशु पक्षी भी आपस के बैर विरोध को छोड़कर भगवान के चरणों की आराधना उपासना कर रहे थे। हाथी भी, शेर भी, व्याघ्र भी सब परस्पर में मिल करके और भगवान के चरणों के निकट रहा करके भक्ति कर रहे थे। तीर्थंकर भगवान जहाँ ध्यान में लीन हो, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, हम और आप उसका चिंतन करें क्षण भर के लिए। उसी समय अकस्मात नमी और विनमी, जो महाराजा कच्छ और सुकच्छ के पुत्र थे, यानी यशस्वती सुनंदा कच्छ और सुकच्छ की बहन थी, उनके भतीजे हो गए। ये दोनों भगवान के चरणों से आकर लिपट गए और चरणों में माथा टेक करके भक्ति करके स्तुति करके कहते हैं कि हे भगवान, आपने दीक्षा लेते समय सारे सार्वभौम साम्राज्य को, अयोध्या के राजा तो भरत को बना दिया और अपने सभी पुत्रों को यथा योग्य एक एक देशों का, अनेक देशों का राजा बना दिया। सबको राजपाट वैभव सौंपा। हमें क्यों भुला दिया? हम भी तो आपके हैं। ऐसा निवेदन करते हुए उनके चरणों से लिपटे हुए बार बार प्रार्थना कर रहे थे, याचना कर रहे थे। कई एक दिन निकल गए। एकदम धर्मेंद्र का आसन कंपित हुआ और वो आकर के और उन्हें संबोधित करता है कि अरे ये भव्यात्माओं, भगवान तो सब कुछ छोड़ चुके हैं, अब इनसे आप क्या चाहेंगे? आप तो भरत के पास जाओ, उनसे मांगो। तो उन लोगों ने कहा, अरे तुम मुझे क्या सलाह देने आए? तुम जाओ, चुपचाप जाओ। तुम कौन होते हो? हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। प्रभु को, 3 लोग के नाथ को छोड़कर हम भरत के पास जाएं? ऐसा क्यों? हम तो प्रभु से ही चाहेंगे, प्रभु से ही मांगेंगे। ये हमारे स्वामी है, नाथ हैं, 3 लोग के स्वामी हैं, 3 लोग के नाथ हैं। अड़े रहे। तो बहुत समय जब निकलने लगा तो धर्मेंद्र चिंतन करता है तो भगवान के ध्यान में अकारण विघ्न, हालांकि भगवान ध्यान में अपने निमग्न थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो तो अपने ऐसे ध्यान में निमग्न, तीर्थंकर का ध्यान, वो ध्यान उसका हम लोग चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा ध्यान, भगवान ऋषभदेव का ध्यान। तो धर्मेंद्र ने कुछ क्षण बाद कहा कि देखो सुनो, भगवान ने मेरे कान में बता दिया है कि तुम दोनों को क्या चाहिए सो मैं दूंगा, चलो चलो चलो। वो बोले सच है क्या? बोले बिल्कुल, भगवान ने मेरे कान में बता दिया है। तो उन्हें विमान में बिठाला और ले गए विजयार पर्वत पर, और वहाँ जाकर के राजाओं को कहते हैं, विजयार पर्वत में एक विजयार पर्वत की एक श्रेणी पर 50 नगरियाँ हैं बड़ी बड़ी, और एक में 60, 110 नगरी। एक तरफ नमी और दूसरी तरफ विनमी को राजा बना करके उनका राजाभिषेक करा दिया और बहुत उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें विजयार पर्वत की श्रेणी का राजा बना दिया, राज्याभिषेक करा दिया। बताओ, आप चिंतन करो कि भगवान के प्रति की गई भक्ति, भले ही वो भक्ति अज्ञान रूप भक्ति थी, भगवान से याचना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो फलित हुई। भगवान के श्री चरणों की भक्ति फलित होती है और उन्हें तत्क्षण ही उसका फल मिल जाता है। इतना विशाल महान वैभव, विजयार पर्वत की श्रेणियों का राज्य। भव्यात्माओं, ये भक्ति भगवान की क्या नहीं देगी। वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए नमी विनमी बहुत काल तक राजा रहे हैं और राज्य संचालन करते हुए बहुत कुछ प्रजा का संरक्षण संवर्धन किया है। अनंतर उन लोगों ने भी दीक्षा लेकर आत्मकल्याण किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि तीर्थंकर भगवंतों की गई भक्ति कैसी भी क्यों न हो,
फल देती ही देती है। मैं कई बार कहा करती हूँ, मिश्री का टुकड़ा चाहे आप किसी की ज़बरदस्ती से खाएं या रुचि से खाएं, बिना रुचि से खाएं, जानकर खाएं कि मीठा है, बिना जाने भी खाएं तो उसका फल मीठा ही मिलेगा। ऐसे ही भगवंतों की भक्ति, तीन लोकनाथ की भक्ति, प्रभु ऋषभदेव की भक्ति, महावीर स्वामी की भक्ति और तो क्या, और देव शास्त्र गुरु, इन तीनों में से किसी की गई ये भक्ति निष्फल नहीं जाएगी, फल देगी ही देगी, चाहे इस लोक में दे चाहे परलोक में। इस भाव में फलित होती, कभी कभी इस भाव में नहीं फलित होती, अगले भाव में, कभी 2-4 भाव में फलित होती है, कभी ना कभी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो भव्यात्माओं, हम और आप सभी भगवंतों की भक्ति करके संसार के सुखों को न मांगे, ये ध्यान रखो आप। संसार के सुख तो क्षणभंगुर है, हम और आप मांगे तो क्या, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपकी भक्ति करके हुए मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, बोहिला हो बोधि का लाभ, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, रत्नत्रय का लाभ हो, और समाज मरणम समाधि पूर्वक शरीर छूटे, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। यही याचना हम और आप करते रहे, यानी अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें और उसी की भगवान से याचना करें। वही चाहे आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप परमात्मा बनाने का भाव, यही सम्यक दर्शन हमारा स्थिर रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये भक्ति पंचम काल में भी की गई, ये भक्ति देव शास्त्र गुरु की भक्ति आपके जीवन में वरदान बने, और हम और आप सभी अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखते हुए, अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए, और संसार की यात्रा को, चतुर्गति की यात्रा को समाप्त करके चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हों, किसी न किसी भाव में सफल हों। इसी भावना के साथ पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।